दरअसल 24 के रण में पहले चरण में अब बस कुछ घंटे, 2 दिन कुछ घंटे बचे प्रचार के लिए। आप देखें तो इन 2 दिनों में सारा प्रचार वॉर थम जाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी यूं तो मिशन 29 पर काम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा फोकस अगर कहीं है तो वो है कमलनाथ का घर छिंदवाड़ा सीट। बिल्कुल, और छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी ने पूरी फोकस यहां पर किया हुआ है, जिस पर 19 अप्रैल को इस सीट पर पहले चरण में ही वोटिंग होनी है। प्रचार के लिए बस अब सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा हुआ है। चुनाव के इतने करीब कमलनाथ के घर पर पुलिस की टीम का छापा पड़ा। कांग्रेस विधायक के घर पुलिस और आबकारी टीम की दबिश, और अब इसी गढ़ में भाजपा के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री अमित शाह का रात्रि प्रवास है। जाहिर है कांग्रेसी खेमा कार्रवाइयों पर आग बबूला है। जाहिर है कांग्रेसी खेमा कार्रवाइयों पर आग बबूला है। सवाल उठ रहा है कि, और ये साजिश बता रहा है सवाल उठते हुए कि सवाल है कि क्या ये सब महज कमलनाथ के गढ़ पर फतेह करने के लिए है, और क्या इसका असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट में समझिए। वोटिंग के इतने नजदीक, शाह के दौरे के महज 1 दिन पहले प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हॉट सीट के तौर पर पहचान रखने वाले छिंदवाड़ा में बीजेपी ने कमलनाथ को चौतरफा घेर दिया है। सोमवार को बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की शिकायत पर पुलिस ने कमलनाथ के घर धावा बोला। विवेक साहू ने पुलिस को शिकायत की थी कि एक फर्जी वीडियो के जरिए उनके खिलाफ कांग्रेस षड्यंत्र कर बदनाम करने की तैयारी में। इस शिकायत में कमलनाथ के निज सचिव का नाम भी दिया गया। इस एक शिकायत पर 4 थानों की पुलिस ने कमलनाथ के बंगले को घेरा। तब कमलनाथ और कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ चुनाव प्रचार पर थे। हैरत की बात ये कि ये शिकायत 10 अप्रैल को की गई और पुलिस एक्टिव हुई 15 तारीख को, यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से ठीक 1 दिन पहले कांग्रेसी एमएलए नीलेश उइके के घर आबकारी विभाग की दबिश, और अब सीधे कमलनाथ के घर पुलिस का एक्शन। जाहिर है कांग्रेस को ये बात जरा भी रास नहीं आई है। कांग्रेस इसे बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स बता रही है। ये इनका डर है, ये इनका खौफ है, ये डरे हुए हैं, ये सत्ता को हड़पना चाहते हैं और इनके पास यही साधन है। ईडी सीबीआई को इन्होंने अपने वश में किया हुआ है और उसका दुरुपयोग ये कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है और जनता इसका इनको जवाब देगी। लोकतंत्र को कैसा दबाया कुचला जा रहा है, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है। हर चीज़ों की मर्यादाएं खत्म हो रही हैं एक के तानाशाही रूप में। चूँकि कल ही वहाँ अमित शाह जी का रोड शो होना है, तो एक दबाव बनाया जा रहा है। क्या वाकई कमलनाथ के गढ़ पर विजय पाने बीजेपी का ये पूरा प्लान है? सुनिए इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या है। अगर वो सही है तो क्या दिक्कत है? कोई भी जांच के लिए आए तो उसे दिखा दो। इसमें कहाँ दिक्कत आती है किसी को? क्यों दिक्कत आना चाहिए? वो ये वही हथकंडे हैं कमलनाथ जी जिनके सहारे आपने बरसों तक परिवारवाद की बेड़ियों से छिंदवाड़ा को जकड़े रखा। अब न पैसा चलेगा, न शराब चलेगी, न शबाब चलेगा। अब सिर्फ छिंदवाड़ा की जनता के सामने कमल का फूल और मोदी जी की गारंटी चलेगा। सवाल है छिंदवाड़ा पर ही इतना जोर क्यों? असल में कमलनाथ का ये अभेद किला छिंदवाड़ा पीएम मोदी, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर मोहन यादव सभी के लिए सियासी साख का सवाल बन चुका है। तभी तो कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज नेता वहां डटकर मिशन मोड में कांग्रेसी नेताओं को बीजेपी में प्रवेश कराते दिख रहे हैं। कांग्रेस विधायक नीलेश उइके के घर आबकारी और पुलिस के छापे हों, कमलनाथ के घर पुलिस टीम की दबिश हो, या अब वोटिंग से पहले प्रचार के अंतिम दिन अमित शाह का 16 अप्रैल की रात छिंदवाड़ा में प्रवास करना। सवाल है आखिर उस रात बीजेपी के चुनावी चाणक्य यहाँ क्या करने वाले हैं? ऐसी कौन सी रणनीति है जो कांग्रेस के सबसे मजबूत किले को ढहाकर मध्य प्रदेश से कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने का दावा है? जाहिर है 24 के रण में छिंदवाड़ा का चुनाव न तो कमलनाथ के लिए आसान है, न बीजेपी लीडरशिप के लिए। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।